kalau pastiin saya maksud si pastiin kau ya gini anak saya. यार अपने ना पैर कौन सा रहेगा क्या हो गया? और वाकयात भी पाकिस्तान में हुए जिसकी सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूं कि हम जब 1947 में हमारे माइनॉरिटीज जो बहुत कम रह गई थी, तो हमें मिलजुल के रहने की वो इतनी ट्रेनिंग नहीं हो सकी पाकिस्तान के अंदर। मैं कंडेम करूंगा जो हादसा हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां पे वो होली मना रहे थे और वहां पे इस्लामी जमीयत तुलबा इस्लाम वालों ने कुछ वहां पे हंगामा करने की कोशिश की। हर चीज के ऊपर इस चीज को लगा देना कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, लेकिन ये कि मैं अपने दिल की गहराइयों से होली की मुबारकबाद देना चाहूंगा, शबरात की मुबारकबाद देना जी। साई साहब, तौबा तौबा, आप कैसी बातें करें, आपने क्या क्या कुछ कह दिया। आपको पता है कि इसी में आज विमेंस डे भी है, यहाँ पर मनाया जा रहा है, यानी जो 8 मार्च को जो मनाया जाता है। और उसी के साथ हमने देखा कि वहां पर एजेके में बाकायदा ऑर्डर्स आ गए कि तमाम जो यहाँ पे खवातीन पढ़ती हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सब में हिजाब पहन कर आए। और दूसरी तरफ यहाँ पर होली के मौके पे ये वाकया हुआ जो आप बता रहे हैं। हालिया उसके बारे में मैंने पढ़ा है, बिल्कुल आजाद कश्मीर में दुख हुआ मुझे, लेकिन मैं वहां पे उस पर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश ये की थी कि वहां पे जो उन्होंने वो हिजाब की बात की है, अगला स्टेप बुरके का होगा, क्योंकि इस वक्त आपका कंपटीशन अफगानिस्तान के साथ है। भारत आपको 100 साल पीछे छोड़ चुका है, बांग्लादेश आपको 50 साल पीछे छोड़ चुका है, तो जाहिर है आपकी कोई डायरेक्शन तो है। जाहिर है जब हमारे ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट, एचिसोनियन ग्रेजुएट जब जिहाद की बात कर रहे होंगे, तो फिर आप हिजाब और बुरके मिलेंगे आपको तरक्की और डिजिटाइज अमेरिका पाकिस्तान नहीं मिलेगा। आपको अरबी और उर्दू की ट्रेनिंग दी जा रही है, अपने बच्चे उनके ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड पढ़ रहे हैं। चेहरे के ऊपर कपड़ा डाल लेने से अगर आप ये समझते हैं कि इससे बुराई रुक सकती है, तो दिस इज योर मिसअंडरस्टैंडिंग, दिस इज कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंडिंग। दिस इज बाई ये आजाद कश्मीर में अंदर जो इन्होंने किया है, मैं इसको कंडेम करूंगा, रिजेक्ट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा वालिदैन को, चाहे आप जिस तरह भी है अफोर्ड कर सकते हैं, बच्चियों को तालीम दें और उनको आगे मुलाजमतों में आने दें, उनको कम्पीट करने का मौका दें प्लीज। अब वो दौर नहीं रहा कि अब आप एक चीज को छुपा दें, आप उसको रोक लें। लेकिन ये मैं कंडेम करूंगा आजाद कश्मीर, दुख के साथ मैंने ये पढ़ा है कि आज 21st सेंचुरी में इन पाकिस्तान वहां पर आज ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर पधार रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं, और वहां पे वो होली भी खेलेंगे, ये कहा जा रहा है, और इसी के साथ वो वहां पर बहुत से एग्रीमेंट्स भी करेंगे। सर कैसे देख रहे हैं? और उसके बाद जापान के भी आ रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि आप कहते हैं खिड़की खोल के पड़ोस में देखना चाहिए, मैं समझता हूं वहां पे आपको जो भी आप दरवाजे भी खोलने चाहिए, खिड़की ना खोलें, दरवाजे भी खोलें, और आप उनसे सीखें कुछ। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको वहां से क्या सीखनी चाहिए, डिप्लोमेसी की बात, G20 की बात तो बाद में करते हैं, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए उन्होंने तरक्की किस तरह की है, उन्होंने डिजिटाइज इंडिया किस तरह किया है। मैं एक दो चीजें यहां पे ऐड करना चाहूंगा कि मेरे एक दोस्त यहां से अमेरिकन दोस्त जो है रिसेंटली भारत गए, और बिलखसूस वो एक ऐसे ट्रिप पर गए, रिसर्च करने गए कि किस तरीके से वो तरक्की कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने डिजिटाइज इंडिया किया है। उन्होंने आके मुझे बताया, उन्होंने कहा कि आप सोच नहीं सकते कि वहां पे गलियों चौकों के अंदर ठेले वाले हैं, उनके पास भी QR कोड्स हैं, वो भी वीजा मास्टर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं। सड़क के ऊपर जूस बेचने वाला है, वो भी QR कोड के साथ चला रहा है। तो ये देखना होगा आपको, आप अंधेरों में रहना चाहते हैं, आप खुदारा ये जिहाद और अपने ये जो आपके फेक लीडर्स हैं, इनसे बचें आप। मान की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए G20 किया है भारत ने, वहां पे ना सिर्फ 20 मुमालिक के वजीर खारजा, वहां पे फॉरेन मिनिस्टर था, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर भी वहां आए 20 मुल्कों के, और फिर उनकी एक इनवाइटी लिस्ट थी जो उन्होंने मजीद लोगों को भी बुलाया जो G20 के मेंबर नहीं थे। और उससे उन्होंने क्या अचीव किया है,
उन्होंने अपने रिलेशनशिप को कैसे आगे लेकर आए हैं। लेकिन ये सारी चीजें तभी मुमकिन हो सकी हैं क्योंकि दे आर फाइनेंशियली स्ट्रांग, दे आर टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, तालीम में सबसे आगे है। यहां पे अमेरिका में एक मिसाल दी जाती है, MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन IIT से वहां उनका मेरिट ज्यादा स्ट्रांग है, उनके स्टैंडर्ड्स ज्यादा स्ट्रांग है। दे हैव गॉन टू दैट लेवल। मोस्ट ऑफ द CEOs जो यहां पर इस वक्त बने हैं जो तकरीबन 30-35 के लगभग हैं, ज्यादा वहीं के पढ़े लिखे ग्लोबल साउथ। सो द ग्लोबल साउथ का नारा लगाया है भारत ने, और दे आर लीडर इन दैट रिगार्ड। अब उसमें मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान को जब कंपेयर करता हूं तो शर्म आती है, दुख होता है जो इस वक्त आपके हालात अगर देखे जाएं। सारा दिन आपके मीडिया चैनल्स की वैगनें जो है वो खान साहब के आसपास भागती फिर रही हैं पिछले 8 महीने से, और उसमें से कुछ निकल नहीं रहा, कुछ उसमें डल नहीं रहा। मैं वो पीछे देख रहे हैं। उन्होंने कहा शेर शाह सूरी को मैं बनाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ दूध की नहरें फिर चलेंगी। फिर उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा कि मैंने सूबा सरहद के अंदर इतने जैतून के तेल लगा दिए हैं, हम जैतून को एक्सपोर्ट करेंगे। फिर तीसरी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि समुद्र से पाम ऑयल बनाया जाएगा। और फिर उन्होंने आखिरी बात की कि उन्होंने कहा कि मैं फिर दोबारा कहते कान से पकड़कर ओवरसीज पाकिस्तानीज को लेकर आऊंगा और वो यहाँ दूध के नहरे वो लगाएंगे। ये उनका रोड मैप है।